आपकी बेटी की लाइफ में कोई परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? कोई परिवर्तन नहीं हुआ और कोई परिवर्तन होगा भी नहीं। कोई परिवर्तन करना चाहेगा तब तो उसकी लाइफ में परिवर्तन होगा। मेरी बेटी वो खुद परिवर्तन नहीं करना चाहती है। आपकी बेटी भी परिवर्तन नहीं करना चाहती है? नहीं, जब भी फोन करते हैं ना तो कहती है मम्मी तुम हमको कुछ सिखाई नहीं हो, तुम हमको पढ़ाई करने के अलावा कुछ भी नहीं सिखाई हो, ना कोई काम करने दी हो। सारा दोष मम्मी का है। सारा दोष आपका है? मतलब आप तो अपनी बेटी को अच्छी चीज सिखाई कि आपकी बिटिया पढ़ लिख ले और खाना बनाना तो सीख ही लेंगी। मेरी बेटी के साथ ताना मारती है कि तुम्हारी माँ को सिखाई नहीं है, तुम्हारी माँ को सिखाई नहीं है। वही बात मेरी बेटी कहती है कि मम्मी तुम हमको कुछ सिखाई ही नहीं हो, पढ़ाई करवाई हो। तुम बताओ, बिटिया को पढ़ा लिखा दिए तो इसमें माँ ही दोषी है? अरे यार ये तो हद है। माता पिता को तो कहीं से भी छोड़ा ही नहीं जा रहा है। अब बेटी से सब लोग कुछ बोलना नहीं चाहते हैं। नहीं तो मन होता है कि बिटिया तुमको बीएससी इसलिए नहीं पढ़ाए थे कि जाके घर में चूल्हा चकिया करो। अरे ठीक है, चूल्हा चकिया भी जरूरी है, लेकिन जो पढ़ाई की हो उसका उपयोग तो करो। लेकिन क्या बताएं, मेरी बेटी का भी बुद्धि भ्रष्ट हो चुका है। अभी चूल्हे चौके के अलावा कुछ याद ही नहीं है। समझ लो ऐसी चंडाली सास मिली है, जाते ही घर गृहस्थी का बोझ मेरी बेटी की खोपड़ी पर रख दी। दिन रात मेरी बेटी हमको फोन कर करके पूछेगी मम्मी ये कैसे बनेगा, मम्मी वो कैसे बनेगा। तो हम साफ साफ कह दिए हैं यूट्यूब खोल लो बिटिया, अब जो मन करे बनाओ और खूब सीखो। कह दिए अब मेरा खोपड़ी मत खाओ। दिन रात फोन कर करके हमसे यही कहेगी मम्मी ये कैसे बनेगा, मम्मी वो कैसे बनेगा। अरे मेरा दिमाग खराब कर दी है। आप ठीक ही कभी यूट्यूब खोल लो और खाना बनाना क्या, वहाँ पे तुमको सब गुण सहूर सीखने को मिल जाएगा। अभी कह दिए बिटिया यूट्यूब खोल लो, जो बनाना हो वो रेसिपी देख लो, सीख लो, बनाओ, खाओ। क्या आपकी बेटी की सास कोई भी काम नहीं करती है? घर के कामों में तनिक भी हेल्प नहीं करती है? वो क्या करेंगी, मोटी खुसट बैठी रहती है, ऑर्डर पे ऑर्डर चलाती रहती है। मेरी बेटी की सास पूरे जाड़ा कमर से निकली ही नहीं, सामने हीटर जला करके बैठी थी। मेरी बेटी को ठंडी नहीं लग रहा था, बाकी पूरे परिवार में सबको ठंडी लग रहा था। सबके लिए ठंडी थी, लेकिन मेरी बेटी के लिए ठंडी नहीं थी। मेरी बेटी काम कर रही थी क्योंकि मेरी बेटी को ठंडी नहीं थी, सास को ठंडी थी, तभी वो कम्बल ओढ़ के बैठी थी और हीटर के आगे से कभी हटी नहीं। पूरे परिवार को ठंडी लग रही थी, लेकिन एक मेरी बेटी को ठंडी नहीं लग रही थी। मेरी बेटी की सास की एक चालाकी और सुनो, किसी भी खाने को वो बंदी अच्छा कहेगी ही नहीं। ठीक बना है, ठीक बना है, अरे हम तो इससे भी अच्छा बनाते थे। जानती हो ऐसा क्यों कहती है? ताकि मेरी बेटी और अच्छा बनाए और अच्छा बनाए और अच्छा बनाए। हमारे में एक जो कहावत है ना, वो गलत लोग नहीं कहते हैं, एक औरत ही एक औरत की दुश्मन है। यही सेम कंडीशन अगर आपकी बेटी की सास की बेटी के साथ हो तब तो उनको प्रॉब्लम नजर आएगा। मेरी बेटी की सास चाहती तो जाड़े में मटर छील देती, बैठे बैठे बहुत सारे काम कर सकती है, लेकिन नहीं, कम्बल से निकली ही नहीं, क्योंकि पूरी ठंडी को अपने कम्बल में समेट ली थी। दिखा रही थी कि तुम लोग को ठंडी नहीं लगेगी, तुम लोग काम करो, तुम लोग को ठंडी नहीं लग रही होगी। छोड़ दी अपनी बेटी को कि जाओ बिटिया तुमको जितना सीखना है सीखो, आपको बनाओ खिलाओ, लेकिन मेरा खोपड़ी मत खाओ। ठीक ही है, अब आप ना ज्यादा मत समझाया करिए, जो कर रही है आपकी बेटी ना करने दीजिए। हेलो मम्मी, क्या कर रही हो? पंचायत कर रहे बिटिया, पंचायत कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, और क्या। तुमको याद भी कर रहे थे और तुम्हारी बातें भी कर रहे थे। मेरी बातें कर रही थी? मम्मी एक बात कान खोल के सुन लो, तुम मेरे घर की पंचायत किसी को नहीं बताओगी, मोहल्ले टोले में ये सब बात शेयर मत करना। तो क्या आप हमारी बातचीत करने पे भी प्रतिबंध लगाओगी? नहीं मम्मी, ऐसा इसलिए कह रही मम्मी, देखो मम्मी ये सब घर की बातें हैं और घर की बातें बाहर नहीं करनी चाहिए। मम्मी अच्छा नहीं लगता है, मम्मी हर घर की वही कहानी है। मम्मी बाहर फालतू लोगों से ना घर की पंचायत के बारे में बात नहीं करनी चाहिए, अच्छा नहीं लगता है। अच्छा ठीक है, अब मम्मी को इतना मत समझाओ, मम्मी को जो करना होगा मम्मी वो करेंगी। तुमको हम पैदा किए हैं, तुम हमको पैदा नहीं की हो। हाँ मम्मी, तुम तो हमेशा उल्टा ही सोचती रहती हो, तुम ही तो हमको पैदा की हो, तुम मेरी माँ हो। हम कुछ कह रहे हैं क्या? बस इतना कह रहे हैं, मेरी सास के बारे में, मेरे ससुराल के बारे में, मेरे बारे में किसी से कोई बात मत करना, हमको अच्छा नहीं लगता है। नहीं चाहते हैं कि घर के लोगों की बातें तुम बाहर करो, ये सब अच्छी बात नहीं है। अच्छा ठीक है, क्या अच्छी बात है क्या बुरी बात है, हमको तो मत बताओ, हमको सब पता है, बहुत दुनिया देखे हैं। मम्मी तुम तो बहुत दुनिया देखी ही हो। बताओ तुम्हारी मोटी खुसट सास कैसी है? अरे मम्मी
तुम ये क्या उल्टी सीधी बातें करती हो? तुम्हारे तो बोलने का तरीका ही नहीं अच्छा है। मम्मी को तरीका भी सिखाओगी? मम्मी तुम गलत तो बोल रही हो। अब मेरी सास को मोटी खुसट क्यों कर रही हो? तुम भी तो मोटी हो। तुमको कोई मोटा कहे तो अच्छा लगेगा क्या? तुमको कोई मोटा कहेगा तो मुझे अच्छा लगेगा ही। इसमें गलत क्या है? मोटे को अगर मोटा कह देंगे तो गलत क्या है? और लोग हमारे पीठ पीछे हमको मोटा तो कहते ही हैं कि बहुत मोटी है, मोटी है, मोटी है मोटे तो मोटे हैं। बाप का थोड़ी नहीं खाते हैं। मम्मी तो यही बात मेरी सास भी कह सकती है कि वो भी किसी के बाप का नहीं खाती है। तो मम्मी क्या फायदा? अरे मम्मी तुम तो कम से कम अपना लहजा तो ठीक कर लो। तुम्हारा लहजा ना बहुत गंदा है। ऐसा है बिटिया, हमको मत सिखाओ, हमको ज्यादा मत सिखाओ। बताई नहीं उस बनका रानी कैसी है? मतलब मम्मी तुम ठान ली हो कि तुम मेरे सास के लिए अच्छे शब्द इस्तेमाल नहीं कर सकती हो। हर बात पे मम्मी को टोकोगी। अब सुपनका कह दी तब भी तुमको बुरा लग रहा है? मम्मी तो सुपनका मेरी सास को क्यों कहोगी? तुमको पता भी है सुपनका कौन थी? मम्मी पता है, रावण की बहन थी ना। प्लीज मम्मी तुम बातचीत करो ना। अब तो तुम रामायण को लेके शुरू हो गई और इसके पहले महाभारत कर रही थी। तुमको मैं फोन इसलिए की थी हाल चाल पूछने के लिए, तो तुम पहले महाभारत शुरू कर दी, अब रामायण शुरू कर दी। ठीक है, बोलो क्या कहना चाह रही हो? अब क्या कहें, क्या सुने? तुम्हारी बातें सुन के ना मेरा माइंड शून्य हो जाता है। बताओ तुम्हारा हेल्थ कैसा है? बीपी की दवा टाइम से लेती हो कि नहीं लेती हो? हाँ, लेते हैं, सब टाइम से ले रहे हैं। मम्मी क्योंकि हम जानते हैं तुम अपने एटीट्यूड और नेचर बिहेवियर से अपना बीपी हमेशा हाई की रहती हो। तुम भी अपने अंदर चेंज नहीं ला रही हो। हर समय तो तुम हमेशा मेरी सास को उल्टा सीधा बकती रहती हो। बिटिया रानी तुम कुछ ज्यादा ही बोल रही हो। अब रखे हैं फोन? हाँ हाँ रखो। कहीं जा रही हो क्या? कहीं जा नहीं रहे हैं, पार्क में बैठे हैं और तुम्हारी पड़ोस वाली आंटी से बातचीत कर रहे हैं। हाँ मम्मी हम तो जानते ही हैं तुम पंचायत करने में तो नंबर 1 हो। क्यों तुम्हारी सास पंचायत नहीं मारती है क्या? बिल्कुल सही पकड़ी मम्मी। मेरी सास भी ना खूब परपंच मारती है, बहुत अच्छा परपंच मारती है। रात परपंच पे ही लगी रहती है। हाँ मम्मी जब मेरी सास ना फोन पे पंचायत मारती है ना तो उसमें तो बस ऐसा ही लगता है कि तुम ही हो। बहुत अच्छा बिटिया, बढ़िया सोचती हो। हाँ मम्मी फोन पे घंटों घंटों तुम भी पंचायत मारती हो, अब फोन पे घंटों घंटों मेरी सास भी पंचायत मारती है। दोनों लोग सेम टू सेम। ठीक है, सेम टू सेम। ठीक है, क्या खाना ना बनाओ? नहीं मम्मी आज खाना नहीं बनाना है। क्या है ना पड़ोस में शादी है, सब लोग वहीं जाएंगे। अच्छा, तभी मैं समझी कि मेरी बिटिया रानी इस टाइम कैसे फोन कर दी। क्योंकि इस टाइम पे तुम बहुत बिजी रहती हो, किचन में रहती हो। हाँ मम्मी ये बात तो है। तब तो तुम आज बहुत खुश होगी। हाँ मम्मी आज मैं बहुत खुश हूँ, आज मुझे खाना नहीं बनाना पड़ेगा। बहुत अच्छी बात है, आज का दिन तुम्हारे लिए खुशी का दिन है। हाँ मम्मी इसीलिए तो आपसे फोन पे बात कर रही हूँ। अच्छा ठीक है मम्मी रख रही हूँ, कुछ जरूरी काम करना है। हाँ बिटिया जाओ, जरूरी अपने काम निपटा लो। बाय मम्मी। अरे क्या हुआ, आप किस सोच में डूब गई? नहीं, कुछ सोच में नहीं डूबे हैं। अरे छोड़िए भी, अपनी बेटी के बारे में इतना मत सोचा करिए। आपकी बेटी खुश है ना, बस ठीक है, अच्छी बात है। ससुराल में काम करना ही चाहिए। नहीं, मैं इस बात से नहीं दुखी हूँ कि मेरी बेटी ससुराल में काम कर रही है। ये तो अच्छी बात है और मैं खुद अपनी बेटी को ऐसे संस्कार दी हूँ कि ससुराल में जाके सास ससुर देवर देवरानी ननद सबका ख्याल रखे। मैं अपनी बेटी से स्वयं कही हूँ मैं कोई शिकायत न सुनने पाऊँ। तो आपकी बेटी भी तो वैसा ही कर रही है। वैसा ही नहीं कर रही है, कुछ ज्यादा कर रही है। मैं चाहती थी कि मेरी बेटी कंपटीशन की तैयारी करे, लेकिन मेरी बेटी कोई कंपटीशन का फॉर्म भरती ही नहीं है। बस दिन रात घर गृहस्थी के काम में लगी रहती है। अब जाने दीजिए, छोड़िए। अब माता पिता कर क्या सकते हैं? देखिए माता पिता जन्म के साथी होते हैं बच्चों के, कर्म के नहीं होते हैं। अब आपकी बिटिया के कर्म में क्या लिखा है ये आप जानती ही नहीं है। मैं यही सोचती हूँ माता पिता अगर न पढ़ाएं तो लोग कहेंगे अपनी बिटिया को पढ़ाई लिखाया नहीं। मैं तो स्वयं इस बात से बहुत खुश हूँ कि मेरी बेटी तो मुझसे भी बहुत अच्छी है। इतनी पढ़ी लिखी थी, इसके बाद भी ससुराल में जाके सारे कामों को अच्छी प्रकार कर रही है। अब समझ लो प्रिंस की मम्मी, मैं अपनी बेटी को एक काम भी छूने नहीं देती थी। घर के सारे काम मैं स्वयं करती थी। मैं सोचती थी कि उसकी पढ़ाई है, बिटिया हमारी पढ़ लिख ले, योग्य बन जाए और घर गृहस्थी का काम तो सीख ही लेगी। अब ससुराल ऐसा मिला है कि मेरी बेटी घर के सारे काम कर रही है। लेकिन ये भी कहूंगी कि मेरी बिटिया बहुत अच्छी है, कभी हमसे शिकायत की ही नहीं कि मम्मी हमको यहाँ काम बहुत ज्यादा पड़ रहा है। खुश होकर के सारे काम मेरी बिटिया करती है।
काम वो करती है, गुस्सा मुझे आता है। मैं ही पागल हूँ, अपनी बीपी हाई करती रहती हूँ। हाँ, ये तो मैं भी कहूंगी कि वास्तव में आपकी बिटिया ना बहुत अच्छी है। ससुराल में जाके आपका नाक तो नहीं कटवाई, पूरा काम कर रही है, सास भी खुश है। हाँ हाँ, परिवार के लोग बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं। कभी मेरी बेटी की शिकायत मुझे सुनने को आया ही नहीं। ठीक है, आप भी खुश रहा करिए, आप भी टेंशन मत लिया करिए। टेंशन नहीं लेती हूँ, बस ये सोचती रहती हूँ कि मेरी बिटिया पढ़ाई की है तो आगे की तैयारी करे, किसी कंपटीशन में बैठे और जो पढ़ाई की है उसका उपयोग करे। हाँ, ये तो आप बहुत अच्छा सोचती हैं। क्या है ना, उसे फोन पे समझाया करिए, उसे मोटिवेट किया करिए। हाँ, अब ऐसा ही करूंगी। समझाया करिए कि यहाँ तो तुम इतना पढ़ाई लिखाई की हो, उसका उपयोग करो। मैं यही कहूंगी कि आपकी बिटिया बहुत अच्छी है और आप अपनी बिटिया को बहुत अच्छे संस्कार दी हैं कि आपकी बिटिया इतनी पढ़ी लिखी होने के बावजूद भी घर गृहस्थी के काम को कितनी अच्छी प्रकार से कर रही हैं। आप उल्टा सीधा बोलती हैं तो आपको भी समझाती रहती है। पूरी दादी अम्मा है, समझाती रहती है हमको। जो भी हो, आपकी बिटिया बहुत अच्छी है। हाँ, बेटियां अच्छी होती ही हैं। पैसा कम हो तो दिन भर परेशान रहोगे और अधिक हो तो रात भर। आशा और विश्वास कभी गलत नहीं होते, बस ये हम पर निर्भर करता है कि हमने आशा किससे की और विश्वास किस पर किया। जीवन में सब कुछ खत्म होने जैसा कुछ भी नहीं होता, हमेशा एक नई शुरुआत हमारा इंतजार कर रही होती है। मैंने अपने सबसे कठिन क्षण अकेले गुजारे, जबकि सभी को विश्वास था कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ।